प्रदेश की शिवराज सरकार केंद्र सरकार के सपने हर हाथ रोजगार पर तेजी से काम करने में जुटी हुई है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिसके तहत शिवराज सरकार रोजगार मेले का आयोजन कर युवाओं को सशक्त बना रही है। युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए रोजगार दिवस कार्यक्रम रीवा में आयोजित किया गया। सीएम शिवराज ने कहा कि सरकार हर कीमत पर युवाओं को सशक्त बनाएगी। पूरे मध्य प्रदेश में आज जिन 3,33,000 बेटा बेटियों को रोजगार मिला है, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं और बाकी बच्चों को भी मैं आश्वस्त करता हूं, चाहे वो खेती हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो स्वरोजगार हो और चाहे वो हमारे बहनों के आजीविका मिशन हो, अभियान में हम निरंतर लगे हुए हैं। सरकार की ओर से किए गए प्रयासों पर एक नजर डालें तो अब तक रोजगार को लेकर 2 महीने में 11 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ने में सफलता। 25 फरवरी को हुआ था शहडोल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। 12 जनवरी को कार्यक्रम में 5.25 लाख युवाओं को मिला रोजगार। सतना में 21,000 लोगों को स्वरोजगार का लाभ। ग्वालियर सागर में 20-20 हजार लोगों को स्वरोजगार का लाभ। इंदौर जिले में 36,000, जबलपुर जिले में 23,000 को लाभ। मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर की जा रही राशि वितरण। एक और सरकार के प्रयास हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकार की कवायद पर विपक्ष के तीखे सवाल हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे अपने प्रदेश में नौजवानों की भविष्य, नौजवान ही और ये नई पीढ़ी हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, और अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश में। कांग्रेस आरोपों में उलझी है तो वहीं भाजपा 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाज के सभी वर्ग को रिझाने की कोशिश में है। साथ ही योजनाओं का लाभ देकर जनता के बीच पकड़ बनाने में जुटी है। लेकिन देखना होगा कि क्या आगामी चुनाव में इसका फायदा वोट में तब्दील होकर मिल पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा हर हाथ काम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। क्या युवाओं को स्वरोजगार का लाभ देकर सरकार कर रही वादा पूरा? क्या सरकार का मिशन रोजगार दिलाएगा आगामी चुनाव में वोट? क्या आयोजन के जरिए युवाओं को सशक्त बना पाएगी सरकार? क्यों कांग्रेस ने खड़े किए सरकार की कवायद पर सवाल? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। सबसे जरूरत है, सबसे महती आवश्यकता है, सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है वो है रोजगार, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं और इनको पूरा करने के लिए किसी भी व्यक्ति पर रोजगार होना चाहिए ताकि उसके पास आय का साधन हो और वो अपनी ये मूलभूत जरूरतें पूरी कर सके। अभी तक सरकारों की जो योजनाएं हैं वो इस पर केंद्रित रही हैं कि लोगों को सब्सिडी वाला राशन मिल जाए, सस्ता अनाज मिल जाए, सस्ता राशन मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए। इस पर काम हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि गरीब तबके को सस्ता इलाज मिल जाएगा। आयुष्मान योजना के तहत स्कूल शिक्षा के अधिकार के तहत उनको स्कूल में प्रवेश भी मिल जाएगा, उनको सस्ता राशन भी मिल जाएगा। लेकिन उनके जीवन स्तर में सुधार तब होगा जब उनके पास अच्छा रोजगार होगा और जब वो गरीबी की रेखा, जो एक अभिशाप है, भले ही हम उसके नीचे की आबादी को कितना भी बड़ा सपोर्ट सिस्टम कर दें, लेकिन जब तक उसके बाहर उसको लेकर नहीं आएंगे
तब तक किसी भी प्रदेश का, किसी भी समाज का उन्नयन होना असंभव सा है। तो रोजगार बहुत जरूरी है और इसी क्रम में आज हर हाथ जो है को काम मिले, इसके लिए रोजगार दिवस कार्यक्रम आज रीवा में आयोजित किया गया। 5 लाख लोगों को पहले रोजगार दिया जा चुका है। आज भी सीएम ने कहा कि 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उनको जोड़ा गया है इस प्रकार की संरचनाओं से। वहीं कांग्रेस कह रही है कि सबसे भयावह स्थिति है मध्य प्रदेश में रोजगार की। हालांकि अभी कुछ इंडेक्स जारी हुए थे तो इससे ज़्यादा भयावह स्थिति राजस्थान में भी है। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा कर रहा है इस मामले में। मध्य प्रदेश ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अब कृत संकल्पित हैं कि हर हाथ को काम मिले। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं दिव्या गुप्ता जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। फिरोज सिद्दीकी साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज जी, आपको भयावह स्थिति लग रही है, लेकिन जब आकलन हो तो समूचे परिदृश्य पे हो। तो जैसे एक तरफ छत्तीसगढ़ है, एक तरफ राजस्थान, एक तरफ मध्य प्रदेश भी है। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति मध्य प्रदेश से बेहतर है, मध्य प्रदेश की स्थिति राजस्थान से बेहतर है, राजस्थान की स्थिति बहुत खराब है। पूरे देश में एक बेरोजगारी का संकट है। सरकार काम कर रही है, आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आ जाएगी तो जादू की छड़ी घुमा देगी और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज की तारीख में भारत में है। ये एनएसएसओ के डाटा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि मैंने 11 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, तो मतलब प्राइवेट कंपनी का आदमी कर रहा था कि शिवराज सिंह जी मेला लगाएंगे, फिर मैं वहां मेले में जाऊंगा और वहां से एक आदमी को पकड़ के लाऊंगा और अपने यहाँ नौकरी पे रखूंगा। तो मुझे ये बातें ही जो है हास्यास्पद लगती हैं। और मैं तो चैलेंज करता हूं सरकार को कि आप एक पेन ड्राइव जारी कर दीजिए फोन नंबर और नामों और पते के साथ। हम पता चल जाएगा कि किसके पास किसको रोजगार मिला, किसको रोजगार नहीं मिला। जब सरकारें मंच लगा के झूठ बोलने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि स्थितियां बहुत जरूरत से ज्यादा भयावह हो गई। मुझे कोई बता दीजिए स्टार्टअप इंडिया वाला कौन है, स्टैंड अप इंडिया वाला कौन है, मेक इन इंडिया वाला कौन है। हजारों फाइलें आप मेरे से पूछ लीजिए, बैंकों में पड़ी है और बैंक वाले कहते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज लाओ भैया। ये आपकी सरकार सरकार आपकी गारंटी देती नहीं और इक्विटेबल मॉर्गेज उसके पास है नहीं, तो वो कहां से ये काम कर पाएगा। हम तो अभी भी दिव्या गुप्ता जी को कहते हैं कि आप अगर पेन ड्राइव लाई हो तो कृपया मीडिया के लोगों को भी दे दीजिए और हमको भी दे दीजिए। हम भी संतुष्ट हो जाएंगे कि भाई मामा ने बहुत अच्छा काम किया, हम तो ताली बजा रहे हैं। ये झूठ बोलने की और कलाकारी की जो राजनीति है, इसको बंद कर देना चाहिए। आप पूंजीवाद में, क्रोनी कैपिटलिज्म में लगे हुए हैं। छोटे छोटे काम ये सरकार निकालती नहीं है, बड़े बड़े काम निकालती है, जिसके ऑनलाइन टेंडर ने लगाती 500 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़। तो बेचारे जो छोटे लोग हैं उनको तो उनके तो रोजगार आपने पहले ही खत्म कर दिए। इनके हेल्थ सप्लाईज सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है सप्लाईज के मामले में हेल्थ। तो हेल्थ सप्लाईज में पहले LUN के माध्यम से खरीदी होती थी, अब हेल्थ सप्लाईज कॉर्पोरेशन बना दिया। एक कंपनी है पूरे 4,500 PSC में सप्लाई करती है। तो जो छोटे छोटे लोग थे, लघु उद्योग थे, वो सब खत्म हो गए, सारे सब तो मिटा दिया इन्होंने। अब बचा क्या है? अब आप जो 11 लाख का कह रहे हैं, तो हम शिवराज सिंह जी को चैलेंज करते हैं कि आप हमको पेन ड्राइव उपलब्ध करा दीजिए नाम और मोबाइल नंबर सहित। हम आपको खुद ही कल ही बता देंगे कि क्या इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। सब कुछ खत्म कर दिया, बचा क्या है दिव्या जी? नवीन जी, मुझे फिरोज भाई पर आज थोड़ा सा इस बात पे हंसी आ रही कि आज फिरोज भाई मेरे ख्याल जासूस करमचंद बनना चाहते कि पहले आज तहकीकात आज इनको खुद को कर रही है कि पहले पेन ड्राइव लाके दीजिए फिर मैं तहकीकात करूं। फिरोज भाई, मुझे नहीं लगता है कि हम आपको आंसरेबल हैं। हम उन लोगों को आंसरेबल है जो जिनको आज रोजगार मिला। जी रहे हैं आप लोकतंत्र में जी रहे हैं ना फिरोज भाई। तो लोकतंत्र में विपक्ष के प्रति मैंने बहुत पेशेंटली सुना। फिरोज भाई प्लीज, मैंने बहुत पेशेंटली सुना। मैं ऐसे डिबेट नहीं करता दिव्या जी। मैं आपने एक शब्द कहा कि हम आपके प्रति जवाबदेह नहीं है,
यानी आप लोकतंत्र में विपक्ष के प्रति जवाबदेह नहीं है, तो फिर आप कौन सी सरकार चला रहे हैं? लेकिन आप अगर सरकार मुझे ये कहेंगे वो कि- वाली चला रहे हैं जिसमें विपक्ष सेटिंग करके जो है विधानसभा का सत्र 10 दिन पहले खत्म कर देता है, ये वाली सरकार चला रहे हैं। जो वो नहीं, और नवीन ये जी, क्वेश्चन बिल्कुल ये अगर क्वेश्चन झूठ विपक्ष बोला, ये इन्होंने हमारा क्वेश्चन एक लगा पत्र देते नहीं, नवीन ये जी, क्वेश्चन लगा बिल्कुल देते सदन में, लगा आपकी तरफ से बिल्कुल। 90 से ऊपर विधायक हैं आपके, लगा किसी से पूछा आपने कि भैया आंकड़े आप प्रस्तुत आप करो। आप भी विधानसभा अध्यक्ष को पूछ लीजिए, अभी हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, 4700 से ज्यादा ध्यान आकर्षण, सदन के प्रति आश्वासन और खुद विपक्ष के जो विपक्ष सत्ता पक्ष के प्रश्न लगे जिसके सरकार जवाब नहीं दे रही है। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, प्रदेश के हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने तो कहीं भी फ्लोर पे ये नहीं कहा, फ्लोर पे नहीं कहा। सुन लीजिए, बताइए दिव्या जी, बोल लीजिए। नवीन जी, जब मौका मिला था, सदन चल रही थी, तब किसी दिन वॉकआउट होता था, किसी दिन कुछ और नाटक होता था, तरह तरह के रोज नए एक नया हम पटाक्षेप देखते थे और तरह तरह के हम एक नया जिसे कहते हैं ना एक्टिंग का एक नया किरदार। खैर एनीवे, दूसरी बात ये कि फिरोज भाई आपने शायद गलत मतलब ले लिया उस चीज का कि हम आपको आंसरेबल नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम आंसरेबल हैं उस जनता के लिए, उस जनता को जिसको हमको जवाब देना है, जिसके लिए हम आए हैं, जिसको हम काम करके देना चाहते हैं, उसका उत्थान करना चाहते हैं, उन्नयन करना चाहते हैं, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और कटिबद्ध हैं। अगर आप, और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपको रोजगार नहीं था, बेरोजगारी का इंडेक्स आप बढ़ा रहे थे, अब रोजगार दिया जा रहा है तो आपको विलाप हो रहा है। तो समस्या ये है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, मुझे करना तो सिर्फ यही है कि मुझे उंगली उठाना है। आप उस बात को लेके कभी भी इस पॉजिटिव बात नहीं होती कि जब रोजगार का एक बहुत ही निम्न हमने देखा, कोविड काल का हमने बहुत खराब साल देखा और तब हमको लगा कि नहीं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तब सरकार ने आगे बढ़ाया कदम आगे बढ़ा के 5 लाख और 3-3.5 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको एक संबल दिया, उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कॉन्फिडेंस दिया। इस बात को लेकर आपको तकलीफ सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके जो मुद्दे हैं या आपके जो नेता है, जो कमलनाथ जी, आई एम सॉरी, मैं उनको आजकल मिस्टर इंडिया कहने लगी हूँ, इसलिए नहीं कि वो मिस्टर इंडिया है, इसलिए कि वो गायब रहने वाले मिस्टर इंडिया है। तो वो जब उस पूरे सीट में से गायब रहते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग जब कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम सिर्फ आरोप लगाने के अलावा आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। समझता हूँ। दिव्या जी, फिरोज जी, दोनों लोगों को सुना। योगीराज जी, आपने रोजगार को लेकर सदन में निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए थी और इन आंकड़ों का जो प्रमाणीकरण है, इन आंकड़ों का जो वेरिफिकेशन है, निश्चित रूप से वहाँ होना चाहिए था। और ये बिल्कुल तय है कि जो सरकारी नौकरी है, अगर सरकारी नौकरी रोजगार का, हम निश्चित रूप से ये मानते हैं कि सिक्योरिटी है, लेकिन हम जितने भी विकसित प्रदेशों की या उन्नत प्रदेशों की बात करेंगे, तो जितने भी उन्नत प्रदेशों की बात करेंगे, जो विकसित प्रदेश हैं उनकी बात करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि वहाँ हर व्यक्ति के पास काम है, वहाँ टूरिज्म में बहुत काम है, वहाँ हॉस्पिटैलिटी में बहुत काम है, वहाँ इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी हैं, वहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सेटअप है। सिर्फ सरकारी नौकरी के ढर्रे बेरोजगार नहीं चलना है। तो इसके लिए समग्र रूप से सोचना पड़ेगा। जॉब आदमी को प्राइवेट में मिले, जॉब आदमी को गवर्नमेंट में मिले, और कितना प्रतिशत है, अगर आप पूरे आंकड़ों पर गौर करेंगे तो सरकारी आंकड़े कितने हैं, नाम मात्र के। तो ये इस पे तो कोई बात नहीं होनी चाहिए कि नहीं सरकार सिर्फ सरकारी नौकरी दे। मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी जितनी कम होंगी, सरकार पर बोझ उतना कम होगा। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए। तो सरकार अगर हर चीज खुद करने लग जाएगी तो बेहतर। सिर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर सरकार ध्यान दे, बेहतर स्वास्थ्य हो, बेहतर शिक्षा हो, बेहतर रोजगार अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। तो जो ये रोजगार मेले लगा रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को कनेक्ट कर रहे हैं कि जहां एक एम्प्लॉयमेंट मिल सके, सरकार ने इतने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, विपक्ष कह रहा है कि गंभीर स्थिति है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, आज के दौर में यदि कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो यही है, बेरोजगारी और महंगाई, जिसको कि लेकर भाजपा को सारे लोग घेर रहे हैं। तो सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं इस मसले का हल निकलना चाहिए और सरकार इस दिशा में कैसे ना कैसे करके काम कर रही है। और ये जो रोजगार मेले की भी जो व्यवस्था सरकार कर रही है, तो मैं तो मानता हूँ एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हर जिले में चूंकि रोजगार मेले सरकार लगा रही है,
वहाँ वो कंपनियों को भी बुलाती है, बेरोजगारों को भी बुलाती है, हितग्राहियों को ऋण वितरित कराती है। और एक बात आपने ये बिल्कुल सही की कि सबको सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है। और दूसरी बात यह कि अपने यहाँ तो एक विचित्र बात है कि सरकारी नौकरी ले लो और फिर सारी डिमांड फिर नए सिरे से शुरू हो जाती है। टीए चाहिए, डीए चाहिए, ये भत्ता चाहिए, वो भत्ता चाहिए, काम एक तरफ रह जाता है, नौकरी दूसरी तरफ आ जाती है। काम होता है। तो ये जो बात आप जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि कई सेक्टर ऐसे हैं जिसमें आज भी काम की बहुत सारी संभावना है, और छोटे छोटे जो रोजगार जिस पे कि सरकार का फोकस है वो एक दिन जाके बड़ा रोजगार बनते हैं। कौन छोटा रोजगार कब बड़ा बन जाए किसी का कोई कह नहीं सकते आप। तो शुरुआत कैसी भी हो, शुरुआत होनी चाहिए, और बेरोजगारों को यदि मौका मिल रहा है तो बेरोजगारों को भी उसका लाभ लेना चाहिए। और सरकार यदि इस दिशा में काम करे, क्योंकि हर जिले में रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा तो है नहीं। आंकड़े में यदि आप सरकार पर सवाल जरूर उठा सकते हैं, लेकिन सरकार की मंशा ठीक है, सरकार सही दिशा में जा रही है, कुछ ना कुछ बेरोजगारों के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो मैं तो इसको अच्छा मानता हूं कि कैसे भी करके यदि छोटा मोटा रोजगार भी यदि किसी ग्रामीण अंचल के लोगों को, किसी शहर के लोगों को मिलता है तो उसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है फिरोज जी? और कोई एक आपके पास ऐसा मॉडल हो बेरोजगारी का जिसको आपको लगता हो कि वो प्रस्तुत करने से तो विपक्ष का भी दायित्व है, बताए सरकार को कि देखिए ये है बेरोजगारी दूर करने का ये मॉडल। जैसे आप एक छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते हो, बेहतर है, छिंदवाड़ा का डेवलपमेंट बेहतर है। क्यों है? तमाम सारी कंपनीज के वहाँ कॉल सेंटर हैं प्राइवेट के, सरकारी नौकरियाँ तो लिमिटेड है। थोड़ा बहुत इंडस्ट्रीज डेवलप की हैं वहाँ कमलनाथ जी ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से, हैं। सरकारी नौकरियाँ वो तो उतनी ही हैं। और जैसा कहा भी है सरकारी नौकरियों के मामले में, आप देश में आपको ये समझना पड़ेगा कि मानव जो संसाधन है उसका अपना एक सूचकांक निर्धारित हो कि वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो। गवर्नमेंट सेक्टर में आदमी उसी स्तर का काम करता है, उसको 80,000 रुपये मिलते हैं। जहां वो प्राइवेट सेक्टर में जाता है उसको 20 और 22,000 रुपये मिलते हैं, क्योंकि नियोक्ता की क्षमता नहीं है उतना देने की। तो सरकार जब अपने आप को, सरकार खुद भी उस स्तर का नियोक्ता समझे ताकि मैक्सिमम लोगों को उसमें भर्ती किया जा सके। जिस सैलरी में वो 10 लोगों को भर्ती करती है उसमें वो 18 और 20 को भर्ती कर सकती है। यहाँ समझना पड़ेगा कि इस देश में मानव संसाधन की कमी नहीं है। जब मानव संसाधन की कमी नहीं है, मानव संसाधन की भरपूर उपलब्धता है, तो मैक्सिमम लोगों को काम एक घर में एक व्यक्ति को काम है, एक की सैलरी जा रही है, बेहतर है 4 को काम हो, 4 की सैलरी जाएगी, तो वो सूचकांक उसी जगह पर आया जाएगा। एक बड़ा जटिल विषय, इसको समझना पड़ेगा। कोई मॉडल आपके पास हो तो आप बताओ कि ये करो, इससे ये ठीक हो जाएगा। देखो हमने वहां किया है, अब बहुत कम जगह पर बचे हो आप, लेकिन जहां भी हो, जैसे छत्तीसगढ़ में बेहतर काम किया तो देख रहे हैं आप, उन्होंने तमाम गौ कास्ट, गोबर से, और मतलब भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं, वो अद्भुत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो गहलोत जी कर रहे हैं वो बहुत ही गया गुजरे स्थिति में, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। मध्य प्रदेश उनके बीच में है, तो ये तो समझना पड़ेगा ना आपको। देखिए, छत्तीसगढ़ तो हमारा ही पार्ट है, वो हमारा ही हिस्सा रहा और वो हमारे ही साथ रहा। सवाल ये है कि जब तक आप क्रोनी कैपिटलिज्म से बाहर नहीं आएंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। क्या क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है भाई, इस बताओ। देखिए, चलिए मैं बता देता हूँ। ये जो शब्द आपने रट लिया है क्रोनी कैपिटलिज्म, आज जो यही बता दे रहा हूँ आपको, यही बता दे रहा हूँ। इनका पूंजीवाद की स्थिति ये है कि आज जितनी भी सप्लाई है, अभी इन्होंने नोटिस दे दिए सरकार ने, सभी जो लोग पिकअप वैन्स लगाए रहते थे, एमपीबी में आपने देखा होगा कि बिजली विभाग में पिकअप वैन्स लगी हुई थी लोगों के पास, इन्होंने अभी सबको नोटिस दे दिए कि आप 1 अप्रैल से सब अपनी अपनी गाड़ियां हटाइए, ये किसी कंपनी को देंगे अब वो काम। ऊपर से अडानी जी या अंबानी जी, जिसकी भी कंपनी होगी, 2,500 लोग हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे अगले 2 महीने में। ये इनका क्रोनी कैपिटलिज्म है। इनका क्रोनी कैपिटलिज्म ऐसा है कि ये बड़ा पुल बनाते हैं पूरे शहर में, लेकिन जो रोडें हैं, गली मोहल्ले में नालियां हैं, उसमें काम नहीं करते ये। उसमें काम करेंगे तो आपके छोटे छोटे ठेकेदार काम करेंगे।
जो गवर्नमेंट सप्लाईज में काम हुआ करते थे उसमें सब बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में काम है। आप बोलिए, मैं सबको बता देता हूं, लघु उद्योग निगम की क्या स्थिति है, एमपी एग्रो की क्या स्थिति है। मार्कफेड ने अभी 36 लाख रुपए का काम किया है, मात्र 36 लाख रुपए का कमाए उसने अपने कमीशन में, जहां उसकी आमदनी करोड़ों रुपए में हुआ। हाँ, तो ये जो ये नहीं कहोगे आप कि ये जो बेफिजूल के निगम मंडल उन्हें बंद कर दो ताकि आप लोगों के सेटलमेंट बंद हो जाएं, ये नहीं कहोगे। इसमें क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं दिखता है, उसमें तो बत्ती ठोक दो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें तो आप लोग आई थी, जब आपकी सरकार आई थी तो उन्होंने कहा डबल कौन सी वो द्विस्तरीय विधानसभा की वो एमएलसी वाली एक विधान परिषद का भी प्रोग्राम ले आओ। और विधानसभा मैं तो कह रहा हूँ जब आपकी आ जाए तो त्रिस्तरीय कर देना, एक भी चुकना नहीं चाहिए एक भी कार्यकर्ता। अरे अब तो हम सरकार से कह रहे हैं भाई आप डाटा सार्वजनिक अरे करो डाटा मैं आपको बता तो रहा हूँ कि जब आप है। आए थे तो आपके यहाँ विधान परिषद का गठन शुरू हो गया था, निगम मंडल विधान परिषद फलाना। 11 लाख, अरे वो छोड़िए, हम बेरोजगार क्यों? लोग अच्छा हैं, वो छोड़िए, वो आपका मुद्दा है इसलिए छोड़िए। मैं आज तो आपने मुद्दा ये रखा ना कि 11 लाख क्रोनी कैपिटलिज्म की परिभाषा वो नहीं है। क्रोनी कैपिटलिज्म की परिभाषा है ये कि 5 साल आदमी काम करता है, उसकी पेंशन इतनी होनी चाहिए, उसका फलाना इतना चाहिए होना चाहिए। एक आध बार विरोध किया है कांग्रेस ने? ये क्रोनी, वो आपकी नजर में हो सकता है। आप क्रोनी कैपिटलिज्म, ये अमेरिका जो आप बात कर रहे हो ना, जिस जाते हैं दौड़ दौड़ के, गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट से लेके, ये 5-7 कंपनियों से ही छाया हुआ है वो। यहाँ तो आप बढ़ने नहीं देना चाहते। जहां क्रोनी कैपिटलिज्म बताइए ना, पूंजीवाद का विरोध है तो फिर तो कमलनाथ जी का विरोध करिए आप सबसे पहले। एकमात्र नेता वही है जो नेता भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। कमलनाथ जी क्रोनी कैपिटलिज्म से बने हैं क्या? मैं तो सम्मान करता हूं उनका, हजारों लोगों को रोजगार दिया होगा। हाँ तो आप दिया ना, अब अगर उनने पैसा कैसे, उनने पैसे कैसे जुटाए? उनने कहा फावड़े चलवाए? निमाला थोड़ी छीना है उन्होंने। आप तो दूसरे के मुंह से निमाला छीन के, अरे भाई उन्होंने किसी टेंडर लिया होगा तो किसी दूसरे का टेंडर गया होगा। अरे ये आप वही तो हम कह रहे हैं ना कि आप जो है दूसरे के मुंह से निमाला छीनते हो। अभी बता तो दिया एमपीबी का उदाहरण मैंने कि 2500 गाड़ियां ये बाहर निकलवा रहे हैं, सबको नोटिस दे दिए बाहर निकालो अपनी गाड़ियां। फिर अंबानी जी अडानी जी आएंगे, इनके भाजपा का नेता आएगा। कल ही इनके भाजपा के नेता ने क्या एक गुमठी वाले को मारपीट की है, उठा यहाँ से, वो हफ्ता दे मंडल अध्यक्ष है वो राजेंद्र सिंह। हाँ तो मारपीट की है तो शिकायत होगी, कार्रवाई होगी। अब बीजेपी हो चुकी, वो तो कार्रवाई बहुत सारी होती है, वो तो बीजेपी में कार्रवाई होती है। बीजेपी के आदमी को हाथ नहीं लगा सकता। दिव्या जी क्या कहेंगी? नवीन जी, मुझे लगता है आज आपने बहुत ही अच्छी बात कह दी। इस बात को लेके मुझे आज बहुत सोचने के लिए मजबूर करा है आपने कि एक नई तरीके से इन सारी की सारी चीजों को नए तरीके से देखना चाहिए। और फिरोज भाई हर बार अपने ट्वीट में क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर आते हैं। मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी स्टडी जरूर करनी चाहिए कि क्रोनी कैपिटलिज्म एक्चुअली होता क्या है। और एक नहीं, जब होता था तब होता होगा, परिभाषाएं समय के अनुसार बदलती है ना। एयरपोर्ट है, रेलवे है, वो अडानी जी का है, ठीक है। आपका है ना जो गैस है, पेट्रोलियम है, वो अंबानी जी का। ये क्रोनी कैपिटलिज्म है आपका। सर एक अल्टीमेटली देश किसका है? हमने मिक्स्ड अल्टीमेटली देश किसका है? देश तो हमारा है, कानून तो हमारा है। जिस दिन अंबानी अडानी उड़ेंगे पर कतर दिए जाएंगे भाई। लिखा रहता है संविधान में, सब स्टेट का है, किसी का कुछ नहीं है। अडानी अंबानी काम कर रहे हैं उनके रिलायंस स्टोर में, देखो तो कितनी जनसंख्या, कितनी संख्या में लोगों को रोजगार है। कैसे लाओगे आप रोजगार भाई? एक तरफ निश्चित रूप से आपको करना पड़ेगा, आपको मनरेगा भी करनी पड़ेगी, आपको पूंजीवाद भी करना पड़ेगा, आपको सब करना पड़ेगा। रोजगार लाना इतना बड़ा देश है। स्मार्ट सिटी में सारे सब्जी वाले उठा दिए अपनी जगह से और कहने लगे अब अंबानी के स्टोर से जाके खरीद लो, रिलायंस फ्रेश से। इसी को तो हम पूंजीवाद कहते हैं। हम कहते हैं ना मिक्स्ड कैपिटल। हमने अंबानी एक दिन में पैदा नहीं हुए, वो हमारे जमाने में ही पैदा हुए। टाटा बिरला भी हमारे जमाने में पैदा हुए, लेकिन हमने छोटे आदमी का रोजगार नहीं छीना। तर्क नहीं है, आपके पास मॉडल नहीं है। आप तो ये बताओ 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है देश में? नाम को बार बार आप सिर्फ माला जपते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम मेरे पास भी हैं जो कांग्रेस काल की मैं माला जप सकती हूँ, लेकिन वो तर्क नहीं है। फिरोज भाई, तर्क इस बात का है कि क्या हम रोजगार दे पाए थे, दे पा रहे हैं? क्या हम जनता तक पहुंच रहे हैं? क्या बेरोजगारी को रोकने में, उसको कम करने में सरकार संवेदनशील है या नहीं है? बस आप तो 11 लाख लोगों की सूची दिलवा दीजिए। आपके पास है क्या?
मैं आपसे ले लेता हूँ, मेल पे दे दीजिए मुझे। फिरोज भाई जस्ट बाय द वे, ये जो रोजगार मेले लगते हैं उसका एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होता है तो वो व्यक्ति उस रोजगार मेले में आ सकता है। तो इसलिए कम से कम इस बात को लेके, ट्रांसपेरेंसी को लेके अब आप संशय ना करा करें, पोर्टल पे चले जाए। मैं सवाल यही कर रहा हूँ कि जिनको हमने रोजगार दिया वो रोजगारी से लग जाए क्या? की चर्चा में आप जो 11 लाख का दावा कर रहे हैं उसमें 5 लाख भी आप दिखा दीजिए ना। बोलिए लास्ट मिनट है दिव्या जी, इन कंपनियों में और इनको पैसे मेरा सिर्फ निवेदन ये बात है, आप तो इस पे बात करिए ना। देखिए, मेरे को इस तरह के मिलाप नहीं पसंद आते, इसलिए नहीं पसंद आते कि यदि आपके पास कोई ठोस मॉडल हो। नवीन जी ने आपसे बहुत अच्छा प्रश्न करा था कि क्या आपके पास कोई जादू की छड़ी, कोई जादू की छप्पी, मैजिक वॉन्ड है क्या, या आपके पास कोई एक समीकरण है क्या? नहीं तो फिर आपके पास कोई अधिकार नहीं है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। बहुत माफी चाहूंगा फिरोज भाई, अब समय अपनी समाप्ति पर। योगी राज जी कैसे जो है रोजगार को कैसे देखें? आपको, मेरे को, जैसे आपको याद हो ये जो ट्रेड यूनियन और ये सब, आप बंगाल की स्थिति देख लो, आप कानपुर में, इंदौर में, हुकुमचंद मिल, ये जितनी भी मिलें बंद होने के कारण, जब वो मिलें चल रही थी तब वहाँ की समृद्धि देखें, फिर जब वो मिलें बंद हुई फिर वहाँ की स्थिति देखें, वो मिलें किस कारण से बंद हुई वहाँ की स्थिति देखें। जैसे ही एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट होता है, एक नैरेटिव सेट करते हैं, 4 घंटे काम, फलाना ढिमका, ये भाई मानव श्रम, जब जिस देश में मानव श्रम की पर्याप्त उपलब्धता है, मांग और आपूर्ति का सीधा सिद्धांत है, जहां कम होगी चीज वहां वो महंगी जाएगी, जहां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी तो वहां फिर उसको देखा जाएगा कि स्किल है, नॉन स्किल है। सबसे पहली आवश्यकता है कि हर हाथ को काम मिले, वो प्राइवेट सेक्टर में मिले, गवर्नमेंट सेक्टर में मिले, वो स्वरोजगार की स्थिति में मिले, कुटीर उद्योग में मिले। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। सरकार सबको नौकरियां नहीं दे सकती और मुझे तो लगता है कि सरकारों को अपनी नौकरियां मिनिमम स्तर पर ले जानी चाहिए, क्योंकि सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती। सरकार की नौकरियां जो है ना, वो फिर वो जुलूस, जलसे, वोट बैंक इनमें जाती हैं। और सरकार के लोग अगर काम, सरकारी नौकरियों में लोग अगर काम कर रहे होते तो मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की ये स्थितियां नहीं होती, सरकारी निकायों की स्थिति नहीं। कोई भी निकाय उठा के देख लो, एमपी एक टूरिज्म कॉर्पोरेशन को छोड़ दें तो वहां की सारे निगम मंडल सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए बने हुए। वहां क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं दिखता, वहां नहीं दिखती कि ये तमाम परिसंपत्तियां, तमाम लोग जो उसमें लगे हुए हैं, अगर वो ठीक डायरेक्शन में कहीं और काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि सोचने की जरूरत है सरकार को रोजगार उपलब्ध कराने की। और जो विपक्ष कह रहा है तो आज कमलनाथ जी को एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है, तो क्या बिजनेसमैन कैपिटलिस्ट हो जाता है? कमलनाथ जी कितने, भाई कमलनाथ जी की पूरी संपत्ति देख ले, मध्य प्रदेश के लगता है 230 विधायकों की संपत्ति के बराबर है। तो क्या कमलनाथ जी ने किसी का शोषण किया है? इज्जत से पैसा कमाया है, हजारों लोगों को रोजगार दिया। मैं तो सम्मान करता हूं कमलनाथ जी। मुझे लगता है कि और लोगों को भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कम से कम ब्लैक मनी तो खत्म होगा, ओपन तो कर पाएंगे। सरकार इसी दिशा में काम कर रही है, जो हर हाथ को काम देना ही उनका नारा है। सरकार ने जो कहा है कि रोजगार, बेरोजगार की स्थिति पर जो कहा है कि हर हाथ को काम मिलना चाहिए, वो इसी दिशा में उठाए गए कदम है। और आप देखिए, कैपिटलिज्म की जब बात होती है तो सबसे ज्यादा विरोध तो बंगाल में हुआ पूंजीवाद का। तो क्या बंगाल में सारे लोगों को रोजगार मिल गया क्या? वहां की स्थिति और भयावह है। दूसरी, जब अपन इस तरह के शब्द गढ़ते हैं, पुराने बात करते हैं क्रोनी कैपिटल, आपको भैया कोरोना कैपिटलिज्म की भी याद कर लो थोड़ा सा। देश 2 सालों से बड़ी बुरी स्थिति से उभर रहा है। कोरोना ने पूरे विश्व की कमर तोड़ दी है। और ऐसी स्थिति में यदि सरकार कैसे भी करके जुगत लगा के छोटे छोटे उद्यमी को भी तैयार कर रही है, छोटे छोटे रोजगार भी दे रही है, तो मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। मैं अभी 3 दिन पहले पन्ना टाइगर रिजर्व में था, और मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि वहां जो टाइगर सफारी में जो पहले गाइड हुआ करते थे, आज वहां सारी लड़कियां काम कर रही हैं और नाइट सफारी में काम कर रही हैं। उनसे पूछो आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता। और खुल के काम कर रही हैं। एक सफारी का 500 रुपये उनको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं करके उनको एक नया रोजगार मिला। ये मैंने एक उदाहरण दिया। और ऐसे कई तरह के रोजगार है, जो छोटे छोटे रोजगार हैं, जो कहीं ना कहीं उनको अपना जीवन यापन करने में मदद करते हैं। तो सरकार की दिशा सही है, मंशा सही है। अब उस कितना फुलफिल होता है, ये देखने वाली बात होगी आगे। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अब ये निश्चय किया है कि हर हाथ को काम हो, इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार रोजगार मेलों का आयोजन कर रही है, जहां नियोक्ता और
जो अभ्यर्थी है, जो एप्लीकेंट है या जो रोजगार चाहने वाला है, वो एक प्लेटफॉर्म पर मिले जहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को मीट आउट किया जा सके, उनको उनके साथ एक समायोजन किया जा सके, नियोक्ता को अच्छे अभ्यर्थी मिलें, अच्छे कैंडिडेट मिलें। सरकार उसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। 2 महीने में सरकार का दावा है कि 11 लाख से ज्यादा रोजगार का सृजन हुआ है, और वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि ये कोरी कपोल कल्पना है, कहीं कुछ नहीं है। वो अगर ऐसा हुआ है तो जो उसका डाटा है वो उसको जारी करें। अब निश्चित रूप से ये एक बड़ी समस्या है। रोजगार के विषय पर मुझे लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, और बहुत संजीदगी के साथ सरकार को भी ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि उसका जो धन है, उसका जो अर्थ है, वो कहाँ खर्च हो रहा है, और उस खर्च पर अगर रोजगार का सृजन हो सकता है, उसके हर खर्च में अगर रोजगार का सृजन हो सकता है, तो हर हाथ को काम भी मिलेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बन रहे हैं IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।